हेलो स्टूडेंट्स, अपन एमएससी प्रीवियस का क्या कर रहे थे? बीवीपी एंड स्टर्म लियोविले थ्योरी चैप्टर सेकंड चल रहा था अपना एमएससी प्री का बीवीपी एंड स्टर्म लियोविले थ्योरी। यहाँ पे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? स्टर्म लियोविले थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था और इसके बाद लाग्रांजियन कंडीशन के बारे में पढ़ लिया था और इसके अंदर जो भी अपने आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शंस होते हैं उसके अपन ने कुछ एग्जांपल किए थे। आज अपन दो थ्योरम है इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो थ्योरम डिस्कस करते हैं। इसके बाद अपने लास्ट एग्जाम्पल्स चलेंगे, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसके लिए थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या अपने पास? ऑल दैट आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम आर रियल। आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम्स आर रियल, मतलब लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी अपने पास? रियल होगी। तो यहां से देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। लेट दैट, पहले जो स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम होती है उसको लिखेंगे लेट द स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम डिफाइंड बी। क्या प्रॉब्लम होती है? पी एक्स वाई डैश का डैश प्लस, चलो एक साथ नहीं लिखे, अलग ले लेते थे, क्यू एक्स वाई प्लस ब्रैकेट लैम्डा आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते। ये अपनी कौन सी कंडीशन होती है गाइस? जिसमें स्टर्म लियोविले की कंडीशन होती है। इसके बाद देखिए ऑन द इंटरवल, इसके लिए एक इंटरवल भी डिफाइंड होता है। ऑन द इंटरवल a लेस देन x लेस देन b सेटिस्फाइंग थ्योरम, ये बाउंडेड होता है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी इसके लिए? a1 ya प्लस a2 y डैश a इज इक्वल्स टू 0, b1 yb प्लस b2 y डैश b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये अपने को क्या दे रखी है? इसके साथ है बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है। लेट, यहाँ से अपन एक फाई माना है जो क्या है? u प्लस आई का v, जहाँ पे u v क्या है आपके? रियल। b एन आइगन फंक्शन, ये क्या है अपने पास? फाई एक आइगन फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है। कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू u प्लस आई का v। लैम्डा यहाँ पे क्या है? आइगन वैल्यू, और आइगन फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया अपन ने? फाई एक्स। हियर यहाँ से क्या ले लो? u v कैपिटल ले लो इसके लिए, u v कैपिटल ले लो। यहाँ से हियर स्मॉल u स्मॉल v कैपिटल U कैपिटल V आर, ये सारे क्या है यहाँ से? रियल। सिर्फ आइटा से इसको डिफाइन कर दिया कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इफ u इज इक्वल्स टू 5 एंड आल्सो v इज इक्वल्स टू u कैपिटल है, u is equals to 5, v is equals to 5 in equation of लाग्रांजियन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? एल यू वी माइनस यू एल इज इक्वल्स टू
0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू वी की वैल्यू वी गेट क्या आएगा, एल 5,5 माइनस 5, एल 5 यही आएगी, क्योंकि अपन ने क्या रख दिया इसकी जगह 5 पुट कर दिया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर। अपने को क्या पता है, हाउ एवर वी नो दैट, अपने को हमेशा ही पता होता है कि एल पाई की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा आर एक्स फाई। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या एल फाई की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आर एक्स फाई। तो यहाँ पे एल फाई की जगह अपन क्या पुट करेंगे, लैम्डा आर एक्स फाई। इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी अपने पास, एल फाई की जगह क्या रखना है, लैम्डा आर एक्स और फाई कोमा में फाई और इज इक्वल टू ले जाओ, चाहे इसको माइनस में पढ़ा लेने दो, कोई बात नहीं, माइनस में पढ़ा लेने दो। यहाँ पे क्या आएगा 5 और एल ऑफ बी की जगह क्या आएगा, लैम्डा आर 5 और यहाँ से इसके बराबर क्या चल जाता है 0, यही आएगा। अब देखिए यहाँ से जो अपने पास ये लैम्डा की वैल्यू है, ये यहाँ से यूजिंग u कोमा वी टाइप का जो फंक्शन होता है उसमें क्या लगाते हैं अपन, इंटीग्रेशन a से b ux और b बार x dx। कब लगाते हैं, जब अपने को क्या चेक करना हो, इमेजिनरी पार्ट। इसको इक्वेशन 4 दे दो। तो यहाँ से इसके अंदर जो कंडीशन है ये इसी टाइप की, ये u है ये v है, वो v है और ये u है। देखिए यहाँ से क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन a टू b लैम्डा आर एक्स 5। अब देखिए यहाँ से 5x है ये, तो 5x लिख दो और v बार की जगह क्या है 5, तो 5 बार x और माइनस इसके अंदर भी लगा दो, क्या आएगा a टू b क्या आता है u एज इट इज, तो 5 एज इट इज, तो 5x लिख दो चाहे। फिर क्या आएगा लैम्डा बार r बार x और 5 बार x dx इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो इसको, 5। इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, 5। सिंस Rx is real, since Rx is real, so R bar x is equals to Rx। तो जहाँ पे R बार x आए वहां पे क्या रख दो, इसमें Rx। तो क्या आएगा A से B, ये सेम रहेगा, लैम्डा Rx 5x dx माइनस A से B 5x लैम्डा बार R बार की जगह क्या आ जाएगा Rx और 5 बार x dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो सारी टर्म कॉमन आ रही है, लैम्डा वाली टर्म जो है उसको क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। क्या आएगा आपके पास इसमें कॉमन, लैम्डा माइनस लैम्डा बार, बाकी सारी टर्म क्या बचेगी, इंटीग्रेशन a से b 5x 5 बार x Rx dx इज इक्वल्स टू 0। टर्म सॉल्व होती जा रही है। यहाँ से देखिए जो अपने पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्या करो आप, 5 बार x है Rx dx है, तो इसको तो एक बार पढ़ा दीजिए। यहाँ से देखो 5x 5 बार x, स्टार्टिंग में अपन ने क्या माना था, 5x को u प्लस आइटा v नहीं माना था, तो 5 बार x क्या आएगा, कैपिटल U था, u माइनस आइटा v। तो इनका दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सारा रियल पार्ट आ जाएगा। तो Rx इज इक्वल्स टू u स्क्वायर x की टर्म्स के अंदर है तो x लिख दो और v स्क्वायर x और d इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा यहाँ से।
आप बता सकते हो इसको, क्योंकि अपने आगे क्या लिखा है, फाइव एक्स की वैल्यू यहाँ से मानी है। तो इसके बाद ये वाली टर्म तो क्या होगी, अपनी सारी पॉजिटिव होगी। दैट इंटीग्रेंड इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6, इसका इंटीग्रेशन इज नॉन नेगेटिव, is non-negative and not identically zero, not identically zero, then lambda minus lambda bar is equals to 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मानी थी, u प्लस आइटा बी माइनस का u माइनस का आइटा बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2u, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 आइटा v। तो v 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू 0। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन जो अपने पास लैम्डा माना था, तो वहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ u की टर्म बाकी रह गई। तो यहाँ से आप बता सकते हो इसको कि ये चीजें आपकी सही है कि आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्टर्म लिउविल फॉर्म की रियल होती है। तो यहाँ से अपन बताएंगे हेंस लैम्डा इज रियल, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस आइटा बी, देन वी आर पुटिंग u v इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आया u। That proves that all eigenvalues of the term Liouville problem are रियल। तो स्टर्म लिउविले की जो भी कंडीशन होगी वो क्या होगी, रियल होगी, जो भी आइगन वैल्यूज होगी वो रियल होगी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट करो, इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या कहते हैं, if u and v are any two function satisfying the same set of homogeneous बाउंड्री कंडीशंस, इसको रेगुलर टर्म टाइप, देन ये आपको प्रूव करना है। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ, इफ u and v are any two functions satisfying the same set of homogeneous boundary conditions, इसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलर लिउविले स्टर्म लिउविले टाइप, देन a to b u l v माइनस v l u dx इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से प्रूफ इसका, स्टर्म लिउविले क्या होती है, पहले लैग्रांजियन फंक्शन लिख लो, फ्रॉम u of l b माइनस v of
तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, EX ब्रैकेट के अंदर U डैश X BX माइनस B डैश X और इसकी जो लिमिट्स है वो क्या है, AB पुट करेंगे। तो यहाँ से AB लिमिट इसकी पुट कर दो, A से B U L V माइनस V L U dx इज इक्वल टू अपर लिमिट B है तो B पुट करोगे, तो यहाँ से PP U डैश B VB माइनस V डैश B UB U डैश A BA माइनस B डैश A तो ये अपने पास क्या आ गई, यहाँ से इसकी लिमिट पुट कर दी। इक्वेशन नंबर इसको कौन से दे दो, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन भी होगी इसके लिए कुछ, तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन मान लेते हैं। नाउ दैट फंक्शन u एंड satisfying that same set homogeneous boundary condition that यहाँ से बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, देखिए देखिए यहाँ से इसके आगे जो अपने पास इसकी कंडीशन आएगी A1 UA प्लस A2 U डैश A इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या आएगी B1 UA प्लस B2 U डैश A इज इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या आएगी, B1 आ गई, यहाँ से इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी A1 BA प्लस ये अपने पास क्या आ गई, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन आ गई। इनको इक्वेशन जो भी दो आप यहाँ से देखो क्या क्या इक्वेशन दे सकते हो, एक नंबर दे दी थी तो यहाँ से 2 3 4 और इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इन सबको अलग अलग, ठीक है। 2 नंबर ये हो गई, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये वाला। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, इन बाउंड्री कंडीशन को आपको जो अपने पास टर्म्स आई उनको 0 के बराबर लेके आना। तो क्या कर सकते हो, A1 UA A2 U डैश A है और 3 के अंदर क्या है अपने पास B1 UA और B2 U डैश A। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, B2 3 और 4 5, यहाँ से 2 4 मानना है, UA इसकी टर्म को 0 के बराबर करना है, तो 2 4 3 5, ठीक है, 2 3 4 5। अब देखिए इस टर्म को अपने को इसके बराबर करना है, तो फर्स्ट को 2 मल्टीप्लाई बाय VA माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये अपनी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, तो यहाँ से कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा A1 UA BA प्लस A2 U डैश A BA इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा इसका A1 BA है, UA से मल्टीप्लाई कराए तो A2 B डैश A और U, यहाँ से माइनस आएगा माइनस और यहाँ से, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से A2 कॉमन आएगा, U डैश A BA माइनस का B डैश A UA इज इक्वल्स टू 0। तो A2 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगी 0 के बराबर। ये कंडीशन आ गई अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो 6 और हियर लिख लेना A2 नॉन 0, ठीक है। यहाँ से अपन एक कंडीशन के लिए निकाल लिया, अब अपन 4th और 5th के लिए चेक करते हैं।
तो फोर्थ और फिफ्थ के अंदर क्या लगाओगे आप, b1 ua और b1 ba। तो यहाँ से क्या कर दो, ua ua b1 u b आएगा, बी वाली कंडीशन में बी आएगा, बी वाली कंडीशन में बी आएगा, यू वाली कंडीशन में यू आएगा। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, VP से मल्टीप्लाई इसको UP से मल्टीप्लाई, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय VP माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय UP, कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा B1 UP VP B2 B1 प्लस B डैश B और ये कैंसिल हो गया, B2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो U डैश B VP माइनस के अंदर क्या आएगा B डैश B और B2 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से U डैश B VP माइनस V डैश B और here B2, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, B2 नॉन जीरो लिख दिया। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, पुट 6 and 7, सिक्स एंड 7 को 1 के बराबर पुट करोगे तो ये कंडीशन 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन a से b u एल बी माइनस बी एल यू डी पी बी था, which is desired, which is a desired result। यही अपने को इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ से अपनी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में अपन इसके बाद नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस और इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, टेक केयर।